नमस्कार। नेचुरल रेमेडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड की समस्या होने पर आपको क्या क्या परहेज करना चाहिए, थायराइड की समस्या के क्या लक्षण हैं, क्या इसका उपचार है, हाइपरथायराइड क्या होता है, हाइपोथायराइड क्या होता है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारी बातों पर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थायराइड की जो समस्या है, चाहे वो हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, ये दोनों ही समस्याएं बहुत ही खतरनाक हैं। तो आपको इसको कंट्रोल में रखना चाहिए और चेक करा करके, जांच करा करके अगर इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं या परहेज़ नहीं करते हैं और हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड की समस्या से ग्रस्त रहते हैं तो ये आप पर बहुत भारी पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने जा रहे हैं पूरे विस्तार से। पहले जान लेते हैं कि थायराइड की समस्या होती क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि है क्या और इसका कार्य क्या है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। यह ग्रंथि हमारे गले में स्वर यंत्र के नीचे, जो वोकल कार्ड है उसके नीचे लगभग समान स्तर पर स्थित होती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में थायराइड ग्रंथि का विशेष योगदान होती है। ये थायराइड ग्रंथ जो है ये ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे हम T3 कहते हैं, और थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। ये दोनों हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और विकास को प्रभावित करते हैं। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो शरीर की सभी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि थायराइड ग्रंथि के कार्य क्या हैं, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि यह कितनी महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ब्लड में चीनी, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। हड्डियों, पेशियों और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। हृदय गति और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और महिलाओं में दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। तो ये थायराइड ग्रंथि के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो दो प्रकार की होती है। या तो थायराइड ग्रंथि अत्यधिक सक्रिय है, जिसे कि हाइपरथायराइड कहते हैं, या फिर दूसरी स्थिति वो होती है जिसमें थायराइड ग्रंथि की सक्रियता कम हो जाती है और इसे हम हाइपोथायराइड कहते हैं। पहले बात करते हैं हाइपरथायराइड की। ये बीमारी थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक एक्टिव होने के कारण होने वाला रोग है। इसकी अति सक्रियता के कारण T4 और T3 हार्मोन्स का ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन होने लगता है। जब इन हार्मोन्स का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्या अधिक देखी जाती है। अगर ये समस्या है तो शरीर में मेटाबॉलिज्म का लेवल बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति में आपको घबराहट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, अधिक पसीना आएगा, हाथों पैरों का
कांपना शुरू हो जाएगा, बाल पतले हो जाएंगे और बाल झड़ भी सकते हैं। नींद ना आने की समस्या रहेगी, मांसपेशियों में कमजोरी होगी और दर्द रहेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, भूख आपकी बढ़ जाएगी लेकिन वजन घटता जाएगा। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता भी देखी जा सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, जिसकी वजह से हड्डी में कैल्शियम तेजी से कम होने लगता है। अगर आपको हाइपोथायराइड की समस्या है तो इसकी पहचान आप कर सकते हैं। आपको हमेशा थकान बनी रहेगी, डिप्रेशन की समस्या होगी, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, ठंड अधिक लगेगी, वज़न आपका बढ़ता जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, नाखून पतले हो जाएंगे और टूटते रहेंगे, पसीना कम आएगा, त्वचा में रूखापन रहेगा, खुजली भी हो सकती है, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है, कब्ज की समस्या रहेगी, हर बात में कन्फ्यूजन होना, चेहरे और आँखों में सूजन होना, खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना और महिलाओं में इसके कारण बांझपन भी आ सकता है। अब आप ये भी समझ लें कि थायराइड के कारण क्या है। अत्यधिक तनावपूर्ण जीवन जीने से थायराइड हार्मोन्स की सक्रियता पर इसका असर पड़ता है। शरीर में आयोडीन की मात्रा कम होने या ज़्यादा होने से भी थायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। ये रोग आनुवंशिक भी हो सकता है और भोजन में सोया प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल करने से भी ये हो सकता है। अगर आपके अंदर इस प्रकार के लक्षण हैं तो आप तुरंत थायराइड का टेस्ट कराइए। थायराइड का जो है TSH लेवल 0.27 से 2.4 के बीच में होना चाहिए। अगर TSH का लेवल जो है ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि हाइपर थायराइड की समस्या है। और अगर थायराइड टेस्ट में TSH का लेवल कम हो तो ये आपके हाइपोथायराइड की समस्या का कारण है। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका अगर आप सेवन करेंगे तो थायराइड की समस्या और अधिक गंभीर हो जाएगी, आपको और अधिक मात्रा में दवाएं खानी पड़ेंगी। बात करें इसका उपचार क्या है तो आयुर्वेदिक उपचार ही इसका एकमात्र इलाज है और इसके लिए एक विस्तृत वीडियो मैं अलग से अपलोड कर रहा हूं, उसे आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें परहेज क्या है। अगर आप हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं तो सबसे पहले आपको सोयाबीन से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सोया पनीर हो या सोया मिल्क हो, इसे बंद कर देना चाहिए। सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक और ब्रोकली, इसका प्रयोग भी कम से कम करें। कुछ फल और स्टार्च वाले पदार्थ जैसे शकरकंद, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, बाजरा और मूंगफली, इनका प्रयोग भी आपको बंद कर देना चाहिए। हाइपोथायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ही सीमित मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए और उन लोगों को जिनमें आयोडीन की कमी की समस्या है उन्हें इन पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कैफीन उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी वगैरह भी आपको नहीं लेनी चाहिए। मॉर्निंग टी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हैं तो थायराइड की दवा खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में इसका प्रयोग करें। इसके पहले इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो दवा का असर कम हो जाएगा। कैफीन दवा खाई गई चीज़ों को आंतों द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने से रोकती हैं, इसलिए दवा का असर कम हो जाएगा। इसलिए सुबह खाली पेट दवा खानी चाहिए और दवा खाने के 1 घंटे तक चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, शराब का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अल्कोहल थायराइड ग्रंथ के कामकाज को रोकता है
आपके शरीर में थायराइड हार्मोन्स T3 या T4 के लेवल को कम कर सकता है। और अगर आप लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो थायराइड ग्रंथ का साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। इससे क्या होगा कि हार्मोन्स का स्रावित होना कम हो जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा। तो अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा रिफाइंड का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि रिफाइंड हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है, शरीर की कोशिकाएं मर जाती हैं, थायराइड ग्रंथ की कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं और इससे थायराइड की बीमारी जो है बढ़ती है। इसके स्थान पर आप सरसों के तेल का प्रयोग करें। और आयोडीन का प्रयोग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आयोडीन आपको खाना भी है और नहीं भी खाना है। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आयोडीन का प्रयोग करना है, और अगर आयोडीन ज़्यादा है तो आयोडीन का प्रयोग नहीं करना है। थायराइड ग्रंथ की सेहत के लिए आयोडीन का होना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके शरीर में आयोडीन का लेवल कितना है और उसी के अनुसार आपको आयोडीन का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको थायराइड से संबंधित कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको ये समस्या है और आप इसका दवा ले रहे हैं तो परहेज़ ज़रूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।